ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण अध्याय 13 श्लोक नंबर 7 से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिः दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्
अज्ञानं यदतोऽन्यथः अज्ञानं यदतोऽन्यथः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा वासुदेव श्री कृष्ण 13वें अध्याय के इस क्षेत्र के विभाग में क्षेत्र के अध्याय में भगवान कृष्ण को प्रत्येक क्षेत्र में मैं ही क्षेत्र के परमात्मा हूं इस बात का उपदेश करते हैं। और कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए वो ये नहीं कहते कि ये बात मैं कह रहा हूं। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म में एक अत्यंत अद्भुत वैशिष्ट्य है कि कोई बात जब कहता है तो वो अपने आप को प्रमाण नहीं मानता। वो ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं इसलिए तुम मान लो। मैंने वेदों में पढ़ा है, श्रुतियों में सुना है, अपने गुरु मुख से, अपने आचार्यों के मुख से श्रवण किया है, इसलिए ये मेरी बात प्रामाणिक है। और चूंकि मैं कह रहा हूं प्रमाण नहीं है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ये बात कही है, इसलिए हमारी बात प्रमाण है। ये आपने गीता के 4थे अध्याय में भी देखा, जहां भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये कोई नया नहीं है, ये विवस्वान से भगवान सूर्य के समय से अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान की राशि है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान ने 3 प्रकार का उदाहरण दिया। ऋषि बौधा गीतम छंदोभिर विविधि पृथक। ये हमने ऋषियों के मुख से सुना है, वेदों में सुना है, और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र आदि में भी मैंने इसको पढ़ा सुना आचार्यों के मुख से, जो तुम्हें बता रहा हूं। अब जो भगवान ने यहां तक बताया ये साध्य है, ध्यान दीजिएगा। साध्य अर्थात जो हमको प्राप्त करना है, लेकिन साध्य बिना साधन के प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अर्थात उस प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो अगर कोई ये बात बताए कि तुम ये काम कर लो, ये तुम प्राप्त कर लो, अच्छा तुम यहाँ चले जाओ, अच्छा तुम ये ऐसा कर लो, तो फिर इतना ही कहना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर इसके बाद हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, हमारा ही कर्तव्य बनता है कि जब मैं कह रहा हूं कि अमुक काम कर लो, तो फिर कैसे कर लूं ये भी हम ही को बताना चाहिए। ये भी समझने लायक है। नहीं तो प्राय हम देखें तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा कर लो, ये कर लो, वहां चले जाओ, ये प्राप्त कर लो, ये कर लेना चाहिए, तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसी प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो कई बार हम नहीं बताते हैं। आता नहीं है या आता भी है तो प्रमाद के कारण नहीं बताते, वो अलग विषय है। लेकिन हम उपदेश कर देते हैं, लेकिन उस उपदेश से हम कैसे आगे बढ़ें ये बता पाना कई बार व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन ये तो भगवान कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है, वो जब ये कह रहे हैं कि हर मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दृश्य में मुझ परमात्मा क्षेत्र की को देखना चाहिए, तो कैसे देखना चाहिए, तब उसके गुण बता रहे हैं। तो यहां से श्लोक नंबर 7 से हमें कुछ साधन भगवान बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें जब आपके भीतर आना प्रारंभ हो जाए, या आप ऐसी चीजों को अपने भीतर अभ्यास से लाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन उस ओर बढ़ चलेगा जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, अथवा जो आपके जीवन का साध्य है, जो आपके जीवन का प्राप्तव्य है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। हाँ, एक समय तक ये आवश्यक है, इसको प्राप्त करना चाहिए, इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या, इसके प्राप्त कर लेने के बाद क्या हम
संतुष्ट हुए, क्या हम सुखी हुए, क्या हम पूर्ण रूप से आनंदित हुए? नहीं हुए तो फिर व्यक्ति की बुद्धि में खोज प्रारंभ होती है कि अब इसके बाद क्या? ये मैंने प्राप्त कर लिया, घर मकान दुकान नौकरी और दुनिया भर की मान सम्मान यश संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं, तो अब इसके बाद क्या? ये खोज प्रारंभ हो तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इन दैवीय गुणों को, दैवीय वृत्तियों को अपने भीतर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, जिसका परिणाम होगा कि जो पूर्व के श्लोकों में हमने बताया है वो तुम्हें धीरे धीरे अनुभव गम्य होने लगेगा। तो सबसे पहली बात कहते हैं भगवान अमानित्वम। पूर्व की कक्षा में यद्यपि हमने इस श्लोक को देखा था, फिर भी पुनरावृत्ति के साथ अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। एक ही 7वें श्लोक में 9 प्रकार के गुण बता दिए कि ऐसे कौन से 9 गुण हैं जो व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो बोले होने तो 100% होने चाहिए, लेकिन अगर उतने ना भी हो सके तो धीरे धीरे प्रयास करके उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे होते सबके हैं, भीतर है, लेकिन उनकी मात्रा इतनी न्यून होती है कि हम उनका लाभ नहीं ले पाते। अब व्यक्ति पहले ही गुण से हम प्रारंभ कर रहे हैं, अमानित्व, कि मान का अभाव। अब इस पहले गुण पर अगर हम विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति में अमानित्व तो होता है, लेकिन हर जगह वो उसको प्रकट नहीं करता। आप देखिए, हम अगर मान चाहते तो हर जगह मान नहीं चाहते। कहीं कहीं ऐसी जगह भी होती हैं जहां यदि हमको मान ना भी मिले तो भी मुझे कष्ट नहीं होता। इट मीन्स कि आपके भीतर वो गुण है, आप में वो संभावना है कि जब एक जगह आपको मान नहीं मिला और आपको कोई गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, अथवा आपको कोई दुख नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये है कि आप में वो संभावना है, आप में वो गुण है। बस अब आपको उसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है कि एक जगह नहीं मिला तो दुख नहीं हुआ, तो फिर दूसरी जगह भी ना मिले तो दुख ना हो, तीसरी जगह भी मिले तो दुख ना हो। लेकिन यहाँ हम चूक जाते हैं, क्योंकि कोई एक आध जगह ऐसी है जहां व्यक्ति को अंडरस्टूड है कि यार यहाँ अगर मुझे मान नहीं भी मिलता है, मेरे को माला नहीं भी पहनाई जाती है, मेरे लिए लोग नहीं भी खड़े होते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ हमारी उस लेवल की या उस स्तर की हमारी जरूरत नहीं है कि हमको मान दिया जाए। तो वहां पर तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक है, या हमारा वो लेवल नहीं है, हमारा वो स्टेटस नहीं है, या हम उस स्तर के नहीं है कि हमें वहां पर भी पहुंचने पर हमको सम्मान मिले, तो ये वहां तो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहां पर हमारा स्तर है कि हमारे आने के बाद सब लोग खड़े हो जाएं, हमको माला पहनाएं, हमारी जय जयकार करें, हमको स्वागत करें, हमको सम्मान करें, अगर वहां पे नहीं होता है तो वहां पर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर ये मान रखा है कि यहाँ पर मुझे मान मिलना ही चाहिए, यहाँ पर मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप स्वागत सत्कार होना ही चाहिए। तो ये जो हमारी मान्यता है कि मैंने अपने आप को इस रूप में यहाँ मान लिया, वो हमारे दुख का कारण बनती है। वो हमारे अभिमान पर जब ठेस पहुंचती है, अभिमान पर चोट पहुंचती है कि यहाँ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा अपमान किया गया। अरे भैया, अभी थोड़ी देर पहले आप एक जगह से आ रहे हो, वहां तो तुमको सम्मान नहीं मिला, तो तुमको ठेस नहीं पहुंची, दुख नहीं हुआ, यहाँ क्यों पहुंच गया? बोले चूंकि वहां हमने मान लिया था कि अगर हमको सम्मान उस रूप में नहीं भी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमको दुख नहीं हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ हमने पूर्व से अपने मन में एक दुनिया बना रखी है, एक भाव क्रिएट कर रखा है कि नहीं, यहाँ तो मिलना ही चाहिए, यहाँ तो होना ही चाहिए, तो फिर जब वहां सम्मान नहीं मिलता
तो व्यक्ति को दुख होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन अमानित्वम, व्यक्ति को अमानित्व में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होना चाहिए। बोले एक दिन में तो होगा नहीं, तो बोले अमानित्व का तात्पर्य क्या है? बोले मानी भाव, अर्थात हमने अपने व्यक्तित्व को कितना मान रखा है। अब इस बात पर विचार करें कि हमारे अमानित्व का जो गुण है उसका हमारे भीतर कितने प्रतिशत में विकास हो सकता है। तो जितने प्रतिशत में आज आपने अपने आप को नाप रखा है। अब यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम समेत, हम सब ने अपने अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्तर तक नाप रखा है कि हमारा व्यक्तित्व ये है, हमारे जीवन में इतना मान होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतना भी मिलेगा तो भी चलेगा, अगर उससे कम हुआ तो व्यक्ति को लगने लगता नहीं यहां तो मेरा अपमान कर दिया गया। बोले नहीं, अपमान नहीं कर दिया गया, चूंकि आपके नाप के पैमाने के अनुरूप आपको आदर नहीं मिला, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अपमान कर दिया गया। यद्यपि यदि तुमने अपने नाप को थोड़ा सीमित कर दिया होता, छोटा कर दिया होता, तो तुमको ये नहीं लगता कि आपका किसी ने अपमान किया है। इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्वम मानिनो भाव मानित्वम आत्मना श्लाघनम तद अभाव अमानित्वम। दूसरा उसका उन्होंने अर्थ किया आत्मना श्लाघनम, जो अपनी आत्मा का श्लाघना में होता है बड़प्पन, बड़ाई, श्लाघा करना, अर्थात स्वयं से स्वयं में एक अपने आप को ही एक स्तर तक अंक दे देना कि मैं इतना बड़ा हूं। तो आत्मश्लाघा अपने ही अपने भीतर एक मान कर लेना, तो बोले ये मानित्व का भाव है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे साधक के भीतर अध्यात्म का भाव आता है, साधक धीरे धीरे अध्यात्म में प्रवेश करता है, आध्यात्मिक संपत्तियां उसके अंदर आती हैं, तो सबसे पहली चीज उसके भीतर यही घटित होनी चाहिए। इसलिए देखिए सबसे नंबर 1 पर भगवान ने ये लिखा, दूसरे भी गुण लिख सकते थे, अर्थात इसको दूसरे अर्थों में कहें तो विनम्रता, इसको दूसरे अर्थों में कहा जाए तो झुकने का भाव, अपने व्यक्तित्व के सीमा को धीरे धीरे छोटा करते जाना। आज हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे अपमान का कारण क्या बनता है कि हमने अपने व्यक्तित्व की सीमा को बढ़ा लिया है कि मैं यहां 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 ऐसे ऐसे इतना बड़ा हूं। अच्छा, अगर आपने अभी तक अपनी सीमा को यहां तक बढ़ाया है, यहां भी जाऊं तो मुझे सम्मान मिले, और इस सीमा को छोटा कर दिया जाए यहां नहीं यहां तक, तो अब अगर यहां तक आप पहुंचे तो फिर वहां पहुंचने के बाद आपको सम्मान नहीं मिला, तो चूंकि आपने अपने व्यक्तित्व के, अपने जीवन की उस सीमा को छोटा कर रखा है, तो अब आपके अपमानित होने का भय कम हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि व्यक्ति का यश जितनी दूर में फैला होता है, अपयश भी उतनी दूर में फैलेगा ना, या हो सकता है अपयश तो और भी जल्दी दूर तक फैल जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए हमको इस पूरे शहर में ही 10 लोग जानते हो, तो अगर हमारे अपमानित होने की संभावना भी बनेगी तो कितने लोगों के बीच, 10 ही लोगों के बीच पूरा जीवन गुजर गया, इससे ज्यादा लोगों को जानते नहीं। तो अब हमारे व्यक्तित्व में अपमानित होने की संभावना भी कम हो गई, क्योंकि हमारा सीमा ही छोटी है, हमारी पहुंच ही बहुत कम है। लेकिन अगर हमको इसी शहर में 1000 लोग जानते हो, 5000 लोग जानते हो, अब जितना जितना हमारा दायरा बढ़ता चला जाए, 10,000 लोग जानते हो, 20,000 लोग, 50,000 लोग, उतना उतना, तो जितना बड़ा हमारा व्यक्तित्व का विस्तार होता चला जाता है, उतने ही हमारे अभिमान पर ठेस होने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए
भगवान कहते हैं कि साधक को धीरे धीरे अपने अंगों को समेट लेना चाहिए। कैसे? बोले कुर्मांगानी व भारत। जैसे कुर्मांगानी एक आपने देखा होगा, कूर्म होता है, कछुआ, कच्छप। जब उसके अंगों पर प्रहार करिए तो अपने पूरे हाथ पैर को समेटकर अपनी पीठ के नीचे कर लेता है। और कच्छप का जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है। आप लोगों को शायद पता हो, पहले के समय में जो ढाल बनाए जाते थे, राजा लोग युद्ध करते समय, वो कच्छप के चमड़े के बनाए जाते थे, क्योंकि उस पर तलवार की जो धार है, तलवार का जो प्रहार है, जल्दी चोट नहीं पहुंचा सकता था, वो कटता नहीं था। तो कछुआ भी क्या करता है, जब उसको प्रहार करने लगे, देखिए धीरे 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 उसके हाथ पैर बाहर नहीं दिखते, बस केवल ऊपर ऊपर पीठ, वो खुरदुरी सी पीठ दिखती होगी। कभी आप चित्र देखिए, फोटो वीडियो देखिए, तो क्या हुआ, बोले उसको लगता है कि हमारी पीठ पर कोई भी प्रहार होगा तो मैं सहन कर लूंगा, हाथ पैर पर प्रहार होगा तो सहन नहीं होगा। तो उसने अपने आप को पूरा समेट लिया। तो बोले ऐसे ही साधक को भी अपने व्यक्तित्व को धीरे 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 करके समेट लेना चाहिए। तो क्या होगा, बोले जब वो समेट लेगा तो उसके अभिमान पर चोट पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। और जब संभावना चोट पहुंचने की कम हो जाएगी तो उसका दुख कम होगा। यहां पर कहने का उद्देश्य क्या है कि बोले जब आपको अभिमान पर चोट पहुंचेगी नहीं तो आप दुखी होंगे। अच्छा, मान लीजिए आप दिन भर कोई व्यक्ति आपको मिले ही नहीं, आपसे कोई परिचित ही ना हो, आपका कोई जानने वाला ना है, तो मान की भी संभावना नहीं, अपमान की भी संभावना नहीं, तो सुख और दुख की भी संभावना नहीं। लेकिन अगर दिन भर में 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलने आ रहे हो, तो उतने ही लोगों के साथ मिलने से, उनके व्यवहार से आपके जीवन में सुख दुख की संभावना बढ़ जाती है, कम अथवा ज्यादा हो जाती है। इसलिए भगवान कहते अर्जुन अमानित्वम, तो व्यक्ति को धीरे धीरे करके अमानित, तो अपने मान के भाव को कम करते जाना चाहिए, अमानी भाव होना चाहिए, अर्थात विनम्रता धीरे धीरे अधिक आने लगे। तो अध्यात्म के भीतर आने पर सबसे पहला जो गुण दिखाई देता है वो यही दिखता है कि व्यक्ति झुकना सीख लेता है। और ये सच बात भी है, हम लोग भी देखते हैं, अनुभव करते हैं कि भले अन्यत्र कहीं वो व्यक्ति न झुकता हो, लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जब उसको आना होता है या वो आता है, या गुरु स्थान में, मंदिर में, कहीं ऐसे जगहों पे जाता है, तो भीतर अपने आप ही एक विनम्रता का भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि बोले ये दर ही ऐसा है कि यहाँ पर बिना उसके काम चलता नहीं। तो भगवान कहते हैं अमानित, तो अर्जुन ये भाव धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगे, मजबूत होने लगे। फिर कोई मुझे सामने से भी अपमानित कर दे। अब देखिए, ये जब अभ्यास बढ़ेगा तो इस अभ्यास का फायदा क्या होगा? बोले इस अभ्यास का फायदा होगा कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति सामने से भी, मैं देख रहा हूं कि मुझे अपमानित कर रहा है और जान रहा हूं कि मुझे कर रहा है, लेकिन यदि आपका अभ्यास इतना बढ़ गया है तो फिर आप अब उसके मान अपमान से कभी प्रभावित नहीं होंगे। फिर आपके सुख दुख की चाबी दूसरे के पास नहीं होगी। अभी हमारे सुख दुख की चाबी किसके पास है? बोले किसी ने मेरा मान कर दिया तो हम सुखी हो गए, किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम दुखी हो गए। इसका मतलब मैंने अपने सुख दुख की चाबी औरों को दे रखी है, बांट रखी है। खजाना तो मेरे पास है, लेकिन उसको खोलने और बंद करने की चाबी मैंने किसी और को दे रखी है। वो व्यक्ति चाहता है तो खोल के मुझे सुखी कर देता है, चाहता है तो दुखी कर देता है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। खजाना तो इसके पास बहुत बड़ा है, संभावना तो बहुत अधिक है, लेकिन इसने अनजाने में ही अपने सुख दुख की चाबी किसी और को जल दे दो, किसी
और को दे रखी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम। अब दूसरा जो गुण हुआ वो दूसरा है अदम्भित्वम। अदम्भित्वम, अब ये देखिए धीरे धीरे भगवान कितने चीजों को सूक्ष्म रूप से हमको संकेत करते हैं। अदम्भ अर्थात अपने भीतर कुछ मैं हूं, इसको ऐसे समझना चाहिए, मैं भी कुछ हूं, ये होने का जो भाव है ये दम्भ भाव है। अच्छा, मुझे जानते नहीं हो कौन, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तुमको मालूम नहीं, मेरा नाम ले लेना सब हो जाएगा, मालूम नहीं ये हो गया। तो ये जो मैं कुछ हूं, इस होने के भाव को धीरे धीरे, अब ये खत्म तो नहीं हो सकता, व्यक्ति मनुष्य जीवन में है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि धीरे धीरे अपने उस दम्भ के भाव को कि मैं भी कुछ हूं, इसको कमजोर कर दो, शिथिल कर दो। मैं नहीं हूं, जैसे कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं हूं तो परमात्मा, और परमात्मा है तो मैं, और दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, या तो दम्भ ही होगा या फिर अदम्भ ही होगा। व्यक्ति दोनों में तो समाहित नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं दम्भ कमजोर हो। दम्भ अर्थात स्वधर्म प्रकटीकरणम, अपने धर्म का तात्पर्य है अपने, मैं हिंदू मुस्लिम धर्म ये वाला नहीं कि मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं, नहीं, अपने विशेषताओं का प्रकटीकरण, अपनी विशिष्टताओं का प्रकटीकरण, अपनी श्रेष्ठताओं का प्रकटीकरण। तो कई बार व्यक्ति जाने अनजाने इस दुर्गुण से वो प्रभावित होता रहता है। कई बार व्यक्ति अनजाने में ही ये बात कह देता है कि ये है, मैं ऐसा हूं, मैं अमुक हूं, लेकिन वो कहावत ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, कि अपनी बात स्वयं ही प्रकट कर देना। भाई यदि आप में है तो आपकी जो सुगंध है, आपके व्यक्तित्व की जो सुगंध है वो अपने आप फैलेगी, और जब व्यक्तित्व की सुगंध फैलेगी तो लोगों को बताने की आवश्यकता होगी ही नहीं। लेकिन प्रायः हम लोगों में ये दुर्गुण आ जाता है कि अपने दम्भ के कारण अपने धर्म का, अपनी श्रेष्ठता विशिष्टताओं का हम प्रकटीकरण करते रहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं करें तो भी चल जाए, चलो भाई कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए वो भी ठीक है। यदि आप कुछ हैं और आपके कई बार अपने धर्म के, अपने विशिष्टताओं के प्रकटीकरण से कुछ हित हो रहा हो, कुछ लाभ हो रहा हो, अथवा कहीं ऐसी जगह हो जहां उसके प्रकटीकरण से कुछ आपको दिख रहा हो, तब तो चलो ठीक है। लेकिन जाने अनजाने आप हर जगह, छोटी छोटी जगह जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वहां भी प्रकटीकरण। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अमानित्वम अदम्भित्वम। इसका मतलब भगवान अर्जुन पर प्रहार कर रहे हैं कि ये तो जो तुम बहुत बड़े धनुर्धारी हो, महाबाहु हो, धनंजय हो, अलग अलग भगवान ने नाम दिए, तो इन सारे चीजों के विशेषताओं को सबके सामने मत प्रकट करो, हर जगह मत प्रकट करो, क्योंकि अगर अपनी विशेषताओं को हर जगह प्रकट करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा लोग आपके व्यक्तित्व को गंभीरता से नहीं लेंगे। क्योंकि अरे जानता हूं, जब देखो तब तो वही कहता है, जब देखो तब अपने बारे में। तो व्यक्ति धीरे 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 आपको बहुत हल्के में लेना प्रारंभ कर देता है, आपकी जो गंभीरता है वो खत्म होने लगती है। इसलिए अपने दम्भ के भाव को न्यून कर दो। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, और तीसरा आया अहिंसा। अब ये अहिंसा तो बड़ा अद्भुत है। जीवन में मनसा वाचा कर्मणा, किसी को पीड़ा ना देना, इसको
अहिंसा कहते हैं। किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, पतंग हो, कीट मकोड़े हो, किसी को भी। लेकिन कई बार हम बाहर से किसी को हिंसा नहीं करते, लेकिन बाहरी हिंसा से ज्यादा मानसिक हिंसा आपको कष्ट पहुंचाती है या आपके लिए उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से खुश नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ आपकी मानसिक भावना तालमेल नहीं खाती है, तो हम अनजाने में नहीं रहता ना, एक बार ऐसा हो जाता है, तो क्या किया आपने, मन ही मन उस व्यक्ति की हिंसा कर दी, मृत्यु कर दी। एक इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक लकड़हारा, लकड़ी खरीदने वाला किसी किसान के पास गया। उस किसान को अपना वृक्ष बेचना था, पेड़ बेचना था। तो किसान ले जाकर उस लकड़हारे को अपना पेड़ दिखाने लगा, बड़ा ही वो लकड़हारा हो, लकड़ी का काम करने वाला। तो देखा बड़ा लंबा चौड़ा वृक्ष, तो 5 मिनट उसने देखा, ऐसे ऐसे कुछ हाथ किया, तो उसने कहा 5,000 रुपए। अब उस समय कथा रही होगी तो 5 रुपए होगी, हमने आज 5,000 कह दिया, तो 5,000 रुपए। उसने कहा नहीं हम 10,000 रुपए लेंगे। बोले नहीं हम 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा तुम अगर तुमको बेचना ही हो, सौदे तो ऐसे ही होते, चलो हम 6,000, 6,500। अब देखो लास्ट 7,000 से ज्यादा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हमारे लिए 7,000 से ज्यादा मूल्यवान लकड़ी। अब किसान तो कह रहा देख नहीं रहे, इतना लंबा चौड़ा वृक्ष, हरा भरा, आधा किलोमीटर की दूर में रेंज फैला हुआ है। तो वो लकड़हारा कहता है वो आधा किलोमीटर फैला हो, चाहे जितना फैला हो, लेकिन इस जो वृक्ष है, इस पेड़ है, इस पेड़ में मेरे मतलब के लायक बहुत ज्यादा लकड़ी, ये जो डालियां फैली हैं, पत्ते फैले हैं, टहनियां दूर दूर तक फैली, ये हमारे किस काम के आएंगे? तुमको लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष है, लेकिन मैंने देख लिया इस पेड़ से 8 दरवाजे निकलेंगे। देखिए अभी पेड़ कटा नहीं, लेकिन वो लकड़हारा क्या कह रहा, इस दरवाजे से, इस पेड़ से 8 दरवाजे निकलेंगे, 2 चौखट निकलेगी, 4 तखत निकलेंगे, 5-10 कुर्सियां निकल जाएंगी, 2-4 और हमारे जो टेबल और स्टूल बन जाएंगे, और ले देके थोड़ी बहुत जलावन निकलेगी, इससे ज्यादा इस पेड़ में। और किसान ने कहा ये तो पेड़ खड़ा है। बोले खड़े पेड़ को ही उसने पूरा का पूरा काट दिया, और काट ही नहीं दिया, उस पूरे पेड़ को जड़ से काट के डाली, टहनी, पत्ते सब अलग करके जितनी जरूरत की लकड़ी थी एक तरफ कर दिया, डालियों को अलग फेंक दिया, टहनियों को अलग फेंक दिया, जलावन को अलग कर दिया, और जो पटरे बल्ली थे उसको एक किनारे कर दिया। बोले पेड़ तो अभी खड़ा है, लेकिन खड़े पेड़ को भी उसने मन ही मन पूरा काट पीट के उसका रेट लगा दिया कि पटरे बल्ली का इतना, मेज कुर्सी का इतना, चौखट और दरवाजे का इतना, और बस इतनी ही लकड़ी है। लेकिन किसान के दृष्टि से अगर देखिए तो उस वृक्ष की कीमत क्या है, और वही जो लकड़ी का व्यापार करने वाला उसकी दृष्टि से उस वृक्ष की कीमत क्या है। तो खड़े खड़े वृक्ष को भी उसने पूरा काट पीट के बराबर कर दिया। बोले ऐसे ही कई बार हम भी अपने मन में किसी जीवित चलते फिरते व्यक्ति को, अब आप समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, काट पीट के बराबर करके उसके व्यक्तित्व को समाप्त भी कर दिया, और उसका महाराज भोज वोज करके सब पूरा कर दिया। बोले महाराज इसको 13-15 दिन उसके बीत भी गए और सब हो गया, सब समाप्त हो गया, और हम खुश भी हो गए। महाराज देखिए कल्पना के राज्य में हम हैं, और मन ही मन हमने सोचा ये व्यक्ति अब नहीं रह गया, अब हमारा कोई शत्रु नहीं बचा, अब हम निष्कंटक हो गए और हम सुखी हो गए। लेकिन महाराज ये सत्यता तो है नहीं, ये तो आपके मन की थोड़ी देर की कल्पना थी। लेकिन जैसे ही बाहर निकले फिर पड़ोसी दिख गया। बोले महाराज ये क्या, ये तो अभी तक हमको सुखी कर रहा था, फिर सामने दिख गया। बोले हाँ, ये जो हिंसा का भाव है कि व्यक्ति के, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि उसका कोई
वध कर रहा है या हिंसा की भावना कर रहा है, लेकिन आपने हिंसा के भाव को अपने भीतर लाकर अपना मन मलिन भी कर लिया, गंदा भी कर लिया, और आपको एक हिंसा का दोष भी लग गया। ये भी मानसिक हिंसा है। अब आप कहेंगे वो कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखते हैं, कलयुग कर यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। बोले कलयुग कर यह परम प्रतापा, मानस पुण्य। आप लोगों ने शास्त्रों में मानसिक पूजा पढ़ी होगी कि अगर आप कभी कहीं यात्रा कर रहे हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र है, अथवा पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, कहीं ऐसी यात्रा कर रहे हैं, तो आप क्या करें? बोले अपने ठाकुर जी की मानसिक पूजा कर लें या मानसिक जप कर लें। अच्छा, जब मानसिक जप कर रहे हो तो मानसिक जप का आपको पुण्य मिल रहा है, आप इसी उद्देश्य से तो कर रहे हैं, और आपको ये भरोसा भी है कि जो मैं मानसिक पुण्य कर रहा हूं या मानसिक जप कर रहा हूं, इसका मुझे लाभ मिलेगा। अच्छा, मानसिक जो आप पाप कर रहे हो, वध कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, इसका मतलब आपको जो सूट करे वो तो ठीक है, पुण्य तो मिल जाए लेकिन पाप न मिले। लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं यदि मानसिक हिंसा, छुपी हुई हिंसा हो रही है, तो उसका दोष आपको लगता ही लगता है। आपके द्वारा की गई हिंसा भले किसी को पता न चले, हमको लगता है कि अरे किसी को पता थोड़ा चला, बोले किसी को पता न चलने से अथवा चलने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपको आपके भीतर फर्क पड़ रहा है। और किसी को नहीं पता चला, आपको तो पता चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अहिंसा, व्यक्ति को जितना हो सके धीरे धीरे हिंसा से अपने आप को उपराम करना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका वश नहीं चलता, तो ऐसी हिंसा से बचने के लिए और उस दोष से बचने के लिए हमारे यहाँ 5 प्रकार की रोज विधि बताई गई, हवन विधि, पंच बलिवैश्य पूजा बताई गई। जैसे आप पानी रखते हैं तो चींटियां वहां ठंडक में आ जाती हैं, झाड़ू बुहारू पोछा करते हैं तो आप देखिए कीट पकौड़ पतंगे, कीड़े मकोड़े, चींटे मरते हैं। आप न चाहते हुए भी आपके द्वारा वो हिंसा हो रही, जीव हिंसा हो रही है। आप कई बार भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, आपने बहुत साफ सफाई की, लेकिन हो सकता है कि दाल में, सब्जी में, चावल में, आटे में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा रह गया हो, आप अपना ध्यान दें। ऐसे कुछ प्रकार की हिंसा है। अथवा पूर्व के समय में, अब आजकल तो आप सभी लोगों की सुविधाएं हो गई, प्राय प्राय गांव तक, नहीं तो पहले आप देखिए भोजन बनाते समय मुझे नहीं लगता कि रोज हजारों सैकड़ों चींटी या कीट पतंगों के मरने के से हम बचा नहीं सकते थे, क्योंकि लकड़ी में भोजन बनता था, कंडे और उपले से भोजन बनता था। तो कई बार वो लकड़ी में, एक ही लकड़ी के टुकड़े में आप देखिए हजारों हजार कीड़े रहते हैं, और उनका पूरा का पूरा समूह रहा, और आपने देखा नहीं, आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने लगाया और वो सब बेचारे। इसीलिए हवन करते समय हम देखते नहीं कोई भी लकड़ी लाके रखती, हवन के समय तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि आप तो बैठे थे पुण्य करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, और पता चला जो हवन में आपने लकड़ी लगाई, हजारों चींटियां उसमें जल के भस्म हो गए। इसलिए हवन की लकड़ी को कहते हैं पहले हवन करने के 1-2 दिन पहले ही लाकर साफ स्वच्छ करके रखकर और उसको देख लेना चाहिए, फिर हवन करने बैठना चाहिए। नहीं तो अब हमको तो आदत है नहीं, दुकान से मंगाया और महाराज पंडित जी ने भी कुंड बनाया और आहुति करना दे दिया। अब जब आहुति कर रहे हैं तब देखते क्या है, अब आप देखिए आपके मन से कष्ट हुआ, लेकिन अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और वो जल के
भस्म हो गए। इसलिए अहिंसा, कहीं न कहीं जीव से हिंसा होती ही रहती है, इसलिए इन सबसे बचने के कुछ उपाय बताए। चींटियों को दाना देना, अतिथि की सेवा करना, गाय की रोटी निकालना, कुत्ते की रोटी निकालना, किसी भिक्षुक अथवा भिखारी के लिए कुछ दे देना, ये कुछ कुछ प्रकार की। अथवा अग्नि में, पहले आप लोग तो पता नहीं, मालूम ही होगा या नहीं मालूम होगा, पहले के समय में दादी लोगों के समय तक तो चलता रहा, वहां भोजन बनता था, तो भोजन बनने के बाद चूल्हे में अंतिम जो आटा बचता था वो आटे की गोल गोल रोटी जैसी बनाकर और चूल्हे में ही डाल दी जाती थी। याद हो अगर आप लोगों को, तो क्या हुआ, बोले ये अग्नि ने हमको भोजन बनाकर तृप्त किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कृतज्ञता में, ये देखिए सनातन ऋषियों का चिंतन, उन्होंने उस अग्नि में उस आटे के से बनी हुई लोई को डाल दिया और एक तरह से उसमें स्वाहाकार हो गया, अर्थात आपने आहुति दे दी, तो जो भी कोई दोष हुआ उसकी निवृत्ति हो गई। तो ये कुछ प्रकार के उपाय हमारे यहाँ अहिंसा से बचने के बताए। क्यों? क्योंकि ये अहिंसा चाहकर भी आप रोक नहीं सकते। अब आप चल रहे हैं, आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई, गाड़ी के नीचे चींटी आ गई, कीड़े आ गए, तो ये सब आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। इसलिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, चौथा गुण बता रहे हैं शांति, अर्थात पर अपराध प्राप्तो अभिक्रिया। किसी से हमको अपराध हो जाए तो दूसरों का अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार रहित रहना। किसी ने आपका कोई अपराध कर दिया, आपके प्रति कोई अपमान कर दिया, आपकी अनुरूप कोई व्यवहार नहीं किया, तो भी आपने उसको क्षमा कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, जाने दो। तो ये जो जीवन में एक सूत्र है, हालांकि कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई विकल्प है भी नहीं, तो छोड़े आप जाने दो। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति से आप कई बार अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं। छोड़ो यार, जाने दो। इससे आप अपने चित्त को शांत रख पाने में सहयोग करते हैं। घर में कोई चीज टूट गई, कोई चीज गिर गई, किसी चीज का नुकसान हो गया, तो गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है, लेकिन फिर दूसरे क्षण अरे यार छोड़ो, जाने दो। ये किसी दूसरे के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो। इसलिए ये जो गुण बता रहे हैं, इस गुण से दूसरे लोग मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित हों, इसलिए नहीं करना है। कई बार हम विनम्र होते हैं इसलिए भी कि कोई दूसरा देखेगा तो हमको ये समझे कि हम बड़े विनयी हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े शांत हैं। बोले नहीं, अगर ये गुण दूसरों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो भैया और भी बड़ा नुकसान अपना कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कई बार आपको विनम्रता का अभिमान हो जाए, अज्ञानता का अज्ञान होना तो बड़ी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को ज्ञान का भी अज्ञान अभिमान हो जाए कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बोले महाराज ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम विनम्र हो रहे हैं, किसी दूसरों के लिए नहीं, झुक रहे हैं किसी दूसरों के लिए नहीं, अहिंसा हम प्रतिष्ठित हो रहे हैं किसी दूसरे के लिए नहीं, अथवा क्षमा कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए नहीं, बोले अपने लिए, अपने चित्त को शांत रख पाने के लिए। तो अहिंसा शांति ही आर्जवम। अब ये आर्जवम माने ऋजुभाव, ऋजुभाव माने सरलता। आप कितने सरल हो सकते हैं, व्यवहार में सरलता, व्यक्तित्व में सरलता, पहनावे में सरलता, वाणी में सरलता, किसी से मिलने जुलने में सरलता, किसी भी तरह के श्रेष्ठ हो जाने पर भी सरलता बनी रहे। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम
सरल हो जाओ, आर्जव हो। और ये जो गुण बता रहे भगवान, ये तो बड़ा अद्भुत है। इससे आप अपने से बड़ों के प्रति आदर करना सीखते हैं। यह है आचार्योपासनम, अपने आचार्य की, जिससे आप कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने गुरु की, जो आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको, भगवान शंकराचार्य ने तो स्पष्ट लिख दिया भाष्य में। वो लिखते हैं आचार्योपासनम मोक्ष साधनोपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषाविषी प्रयोगेण सेवनम। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि सभी आचार्यों की, सभी गुरुओं की सेवा करो, श्रद्धा रखो, आदर करो, लेकिन विशेष रूप से वो गुरु जो आपको मोक्ष के पथ का उपदेश करते हो, जिससे आपने मोक्ष प्राप्ति की दीक्षा ली हो, जिससे आपने अध्यात्म की प्राप्ति के उपदेश का संकल्प लिया हो, ऐसे गुरु के प्रति विशेष रूप से शुश्रूषा अर्थात सेवा का भाव आप में रहे, उनके प्रति आदर भाव रहे, जिससे आपने अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म के पथ पर चलना सीखा हो, उनके आदेश का, उनकी सेवा का विशेष रूप से आपके भीतर आदर बना रहे, भाव बना रहे। तो आचार्योपासनम शौचम, शौच माने होता है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता दो चीजों से होती है। आप स्नान करके शरीर को पवित्र कर सकते हैं और स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने शरीर को ऊपर से पवित्र दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि आपने स्नान आदि करके अपने आप को शुद्ध कर लिया, कपड़े पवित्र पहन लिए, साफ सुथरे पहन लिए, तो आप पवित्र हो गए हों। ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जैसे बोले स्वर्ण के घट के भीतर यदि मदिरा भरी हो तो वो स्वर्ण कलश पूजित नहीं हो जाएगा। ऊपर से देखने में तो सोने का कलश है, लेकिन नारायण ढक्कन खोला, अंदर दिखाई क्या देता है? बोले महाराज इसको खोलते ही बास आने लगी, दुर्गंध आने लगी, अपवित्रता का बोध होने लगा। वैसे ही कई बार हमारे व्यक्तित्व का भी व्यवहार होने लगता है। बाहर से तो देखने में हम बड़े अच्छे दिख रहे हैं, साफ सुथरे हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, एकदम देखने से लगता है कितना सुंदर व्यक्तित्व। अरे देख लो तो महाराज, मालूम है सब इनको देख लो तो प्रभावित हुए बिना रह न सको। लेकिन बोले महाराज थोड़ा भीतर झांक के देखा तो बोले महाराज इससे गंदा, इससे कुटिल और कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। तो इसलिए बाहर की पवित्रता तो आवश्यक है। जो आप जल से, बाहर की पवित्रता के लिए एक ही धातु की, एक ही द्रव्य की जरूरत है, जिसका नाम है जल। तो बाहर आप जल से पवित्र होते हैं, लेकिन भीतर भगवत पाद लिखते हैं मनसा प्रतिपक्ष भावनया रागादि मला नाम अपनयनम। अपने मन को राग आदि, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, इन प्रकार की मैल से अपने मन को स्वच्छ करना। बोले वो कैसे स्वच्छ होगा? बोले महाराज उसका दो उपाय है। पहला उपाय है अधिक से अधिक नाम जप। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समम। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व जिसने इतने पाप कर लिए, जो अपने मुख से राम राम भी नहीं बोल सकता था। तो हमारे संतों में बड़ी युक्ति आती है। संत इसलिए बड़े, देखिए सब कुछ शास्त्र नहीं देते, शास्त्र तो सिद्धांत की बात बता देते हैं, लेकिन संत बोले शास्त्र के साथ साथ युक्ति भी बताते हैं
कैसे तुम आगे बढ़ो। गीता के इस श्लोक को पढ़ लो और अर्थ पढ़ के आपने कर लिया सीधे सीधे। लेकिन युक्ति कौन बताता, बोले गुरु परंपरा से संत आचार्य बताते हैं। तो बोले राम 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 नहीं कह पा रहे हैं। संत ने कहा अच्छा तुम मरा मरा कह सकते हो। हाँ बोले क्योंकि आज तक हमने लोगों को केवल मारा ही है, मारने के अलावा तो कोई काम, तलवार उठाए मारो मारो। तो बोले अच्छा तुम मरा मरा करो। तो मरा 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 करते करते अपने आप एक दिन राम आ गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति भी ब्रह्म के समान अर्थात पूजित हो गया, आदरणीय हो गया। और उनके द्वारा रचित ग्रंथ को आज भी पढ़कर राम के चरित्र का हम अनुगमन करते हैं। राम के चरित्र का उन्होंने लेखन कर दिया। सोचे जिसके भीतर कोई भी संभावना नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व में भी संत के सत्संग से, संत के प्रभाव से उस व्यक्ति को ब्रह्म के सदृश बना दिया। तभी तो भगवान गीता में ही कहते हैं, अर्जुन कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी पापात्मा अधर्म करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक बार यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगक्षति। अर्जुन एक बार भी यदि वो मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर अध्यात्म में आ जाता है तो हम उसको धर्मात्मा बना देते हैं। महाराज अध्यात्म के जैसी अन्य कोई जगह नहीं है जहां दुनिया के लोग सबको नकार देते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को भी धर्म का पथ दोनों बाहें फैला के खड़ा है अभिनंदन करने के लिए, तुम आओ हम तुमको पवित्र करेंगे। भगवान गीता के 18 अध्याय क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापेभ्य। आप देखिए भगवान कितनी बड़ी बात और आश्वासन देते हैं, अहम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संसार के सारे लोग जिसको नकार दे रहे हैं, अपने पास खड़ा भी नहीं होने देते हैं, ऐसे पापी से पापी, हत्यारे से हत्यारे व्यक्ति को भी धर्म का पथ हमेशा स्वागत करने को तैयार है। आओ तुम्हारे जीवन में एक गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको स्वीकार कर रहे हैं। संकल्प करो कि आज के बाद तुम कभी ऐसे पथ का अनुगमन नहीं करोगे, हम तुमको पवित्र कर देंगे, हम तुमको पाप से मुक्त कर देंगे, तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। भगवान ने इतना बड़ा आश्वासन दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उसको हम धर्मात्मा की संज्ञा दे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं इस दर पे अर्थात धर्म के पथ पे कभी किसी व्यक्ति को निराश होकर लौटना नहीं पड़ता। जब भी कोई आता है तो उसको कुछ न कुछ जीवन में सीख कर आगे बढ़ने का ही पथ प्रशस्त होता है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कितना बड़ा भी पापात्मा दुरात्मा ना हो, दुरात्मा हो अर्जुन, मैं उसे शुद्ध पवित्र करके और धर्मात्मा की संज्ञा कर दे। अब बताइए और इसके अतिरिक्त और कौन है? बोले सजा कोई नहीं, एक चीज का केवल संकल्प करना है, प्रायश्चित करना है और दोबारा से वैसा कर्म नहीं होगा, ये संकल्प करना बस। यहां किसी अन्य, क्योंकि अन्य जगहों पर आपको आपके पापों के प्रायश्चित के लिए आपको दंड दिया जाता है, और यहां पर केवल आपको एक ही संकल्प लिया जाता है कि आप दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा बोले धर्म अगर उसको स्वीकार नहीं करे तो जाएगा कहां व्यक्ति? इस दुनिया में कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि यदि आपसे गलती हो गई है, यदि आपके जीवन में किसी तरह का पाप हो गया है, तो एक जगह तो होनी चाहिए जहां जाकर आप अपने आप को पवित्र कर सको या अपने को सुधरने का अवसर दे सको। परमात्मा कहते हैं वो मैं
तुमको अवसर प्रदान करता हूं। इसलिए यहां से कभी कोई निराश नहीं लौटता। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम, और स्थिरता ये जीवन में अत्यंत आवश्यक है। रोज रोज जीवन में बदलाव नहीं करना चाहिए। आज यहां, कल वहां, परसों यहां, तरसों यहां, बोले नहीं। अपने जीवन में एक पथ का निर्धारित रूप से निश्चित कर लो कि हम इसको ऐसे करेंगे। इसलिए स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अगर अभी हम जिस आसन पर बैठे हैं या आप लोग जिस आसन पर बैठे हैं, ये आसन हिल डुल रहा हो तो क्या आप स्थिर रह सकते हैं? अगर अभी कुर्सी डगमगा रही हो तो आपको क्या भय बना रहेगा? पहले तो कुर्सी ठीक हो जिससे हम गिरने का मेरा भय ना रहे। तो जब आपका आसन मजबूत होता है तो आप निश्चिंत हो जाते हो। इसलिए अपने मन में एक पथ को स्वीकार करके, एक मार्ग पर चल के स्थिरता ले आओ कि नहीं, ये पथ है, ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अनुकूल ही हमको चलना है। तो जब आप स्थिरता लाते हो तो जो डगमगाहट है वो धीरे 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 समाप्त होने लगती है, आपका भय समाप्त होने लगता है। देखिए, स्थिरता से आपका जो लाभ है, वो सबसे पहला लाभ है कि आपके जीवन से भय समाप्त होता है। आपको लगता है कि नहीं, कोई है। और व्यक्ति के जीवन में एक सबसे बड़े भय अथवा दुख का कारण है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। बोले यदि आपके जीवन में ये स्थिरता आ जाए कि कोई नहीं है, कोई बात नहीं, धर्म है, अध्यात्म है, परमात्मा है, गुरु है और ये साधना मार्ग है, ये चीजें मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो आपके जीवन से बहुत बड़े भय से आप बच जाओगे। आज व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा दुख भय का है, और भय हमेशा भविष्य का। तो कई बार आपको कहता हूं, भूत की चिंता होती है, भविष्य का भय होता है और वर्तमान में आसक्ति होती है। जो हमारा बीत गया कल, उस बीते हुए कल में आपको आसक्ति नहीं होगी अथवा उसका आपको भय नहीं होगा। बीते हुए कल की आपको चिंता होती है। बीते हुए कल में आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये भाव बना रहता है, इसलिए भूत की हमेशा चिंता बनी रहती है। एक विशेष प्रकार का पश्चाताप होता रहता है, और भविष्य की हमेशा भय बनता है। अगर ये नहीं रहे तो क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। हुआ नहीं है, अभी बिना हुए ही मैंने अपने मन से ही ये मान लिया। अब एक छोटी सी कहानी, थोड़ी सी एक ही दो लाइन सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति को ये भय हो गया, भय नहीं हो गया, भ्रम हो गया कि मैं नारायण मनुष्य नहीं मुर्गा हूं। कभी लंबी कहानी सुनाई होगी हमने। घर वाले बड़े परेशान, बाहर ही ना निकले लड़का। उसको लगे कि नहीं, बाहर निकलेंगे तो कुत्ते हमको परेशान करेंगे, पशु परेशान करेंगे, बंदर परेशान करेंगे। तो बोले महाराज उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने बड़ी काउंसलिंग की। अभी डॉक्टरों के यहाँ जाओ तो जो आपको पता है वही बताते हैं। अरे भैया, हमको खुद ही मालूम है, आधे डॉक्टर तो हर व्यक्ति है, दो तीन चार चीजें तो सामान्य गुण है, वही बताओगे। खैर, फिर भी आदमी धैर्य पूर्वक सुनता है, फिर हिलाता, अच्छा ठीक है। तो आदमी में डॉक्टर क्या हो गया है ना, तो मुझे उसका वो अनुभव इसलिए बता रहा हूँ। अब मैंने कहा भैया, इतने साल से हमको खुद ही ये है, हमको मालूम है, वही रिपीट कर रहे हो। खैर, तो व्यक्ति को लेकर गए तो बताया कि माता पिता ने समझाया, डॉक्टर साहब ये बच्चा है, इसको भ्रम हो गया कि मैं
मनुष्य नहीं मुर्गा हूँ। डॉक्टर ने बड़ा समझाया था मुर्गा नहीं हो, तो सब सुनता रहा आधे घंटे तक लेक्चर। सुनने के बाद लड़का कहता है डॉक्टर साहब आपको मालूम है, हमको मालूम है, मेरे घर वालों को मालूम है कि मैं मुर्गा नहीं हूं, लेकिन उस कुत्ते को किसने बताया कि मैं मुर्गा नहीं हूं? उसको तो मालूम ही है ना। बोले इतने देर तक हमने सारी तुम्हारी काउंसलिंग की, सब कुछ किया, और तुम ले देके कि हमें, बोले वही आकर खड़े हो गए। बोले दुनिया का सब कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, जान लिया, लेकिन बोले महाराज कल क्या होगा? बोले इतना तुमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, निश्चित रहेगा। अर्जुन को बार बार भगवान कह रहे हैं असोच्यानंद। देखिए मैंने आपको निवेदन किया, भय से ही शुरू हुआ है। भगवान अर्जुन क्या क्या कहते हैं? शोक मत करो, सोच मत करो, डरो मत। गीता के 11वें दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक ही तो प्रारंभ हुआ कि असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञा मादान शुभार से गतासु न गतासु नानु शोचंती। जो बुद्धिमान ज्ञानी पढ़े लिखे लोग हैं वो शोक नहीं करते। बोले महाराज सब पढ़ लिखे आप बता रहे ना, लेकिन कल क्या होगा? बोले भैया फिर इतना पढ़ने लिखने सुनने का कोई फायदा ही नहीं, व्यर्थ रहा। बोले इसलिए सबसे बड़ी चीज स्थिरता आपको भय मुक्त करती है। जिस आसन पर आप बैठे हैं यदि ये मजबूत है, हिलडुल नहीं रहा है, तो आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे भी बैठे रहो तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन कभी आपका भी अनुभव, कहीं किसी के यहाँ जाओ, किसी कुर्सी पर या किसी मेज पर टेबल पर बैठो और महाराज जो हिल रहा हो, तो जितनी देर आप बैठे रहते हो उतनी देर आप नहीं, आप अपने को संभालते रहते हो कि महाराज वो आधा वजन अपने पैर पे ही रखता है, पूरा वजन उस आसन पे नहीं रखता, क्योंकि उसको मालूम नहीं हिल रहा है कब टूट गिर पड़े। अब देखिए ये उदाहरण हमको बड़ा विनोद दे रहा है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है जीवन में। ऐसे ही यदि आपके मन का आसन भी हिलता रहेगा, आपके मन की वृत्तियां भी हिलती डुलती डगमगाती रहेंगी, तो इसमें कोई भी विचार आकर स्थिर नहीं होगा, टिकेगा नहीं, वो भी आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन रूपी आसन को स्थिर मजबूत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, अर्थात आत्म विनिग्रह, आत्मा का अपकार करने वाले किए जाने के बाद भी आप कभी किसी से दुष्मार्ग पर चलने की प्रेरणा न प्राप्त करो। आप सदा सन्मार्ग में प्रेरित होकर चलते रहो। इसलिए ये गुण आपके भीतर आने चाहिए। बोले ये सब आप करेगा क्या? बोले ये धीरे धीरे आपके भीतर समता लेकर आएगा, आपके भीतर एकाग्रता लेकर आएगा। आपका जो विजन है, आपकी जो दृष्टि है, उसमें बदलाव आएगा। और नारायण जैसे ही दृष्टि आपकी बदलती है, वैसे बड़ा स्पष्ट है, दृष्टि के बदलने से सृष्टि में देखने का नजर बदलता है तो नजारे बदल जाते हैं। आपका नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। बड़े छोटे छोटे से ये कहावतें आपके जीवन में बड़ा बल देती है। तो जैसे ही आपका देखने का दृष्टिकोण बदला, वैसे ही पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। लेकिन यदि आपके भीतर की दृष्टि स्थिर नहीं है, तो चाहकर भी आपको दूसरा कोई बदल नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सारे गुण तुमको अपने भीतर लेकर आने हैं। इन गुणों से क्या होगा? बोले इन गुणों के आने से तुम्हारे भीतर सभी क्षेत्रों में, देखिए ये नहीं छोड़ना है, ये अध्याय प्रारंभ भी कहां से हुआ है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। पहला ही श्लोक है, अर्जुन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझ परमात्मा को जानो। तो बोले ये समता लाकर, आत्म विनिग्रह लाकर, स्थिरता लाकर क्या करूंगा? हमको गुणी थोड़ा बनना है। बोले इसका लाभ क्या है, विनियोग क्या है? बोले इसका लाभ है कि धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सब जगह एक हो जाएगी, सम हो जाएगी। फिर सब जगह तुम
मुझ परमात्मा को ही देख पाओगे। और निज प्रभुमय देखई जगत, तो फिर कहिसन करही दुराव। जब सब जगह अपने प्रभु को ही देखेंगे तो दुराव किससे करेंगे? किससे राग द्वेष घृणा लोभ मोह करेंगे? तत्र का मोह कह शोक एकत्वम अनुपस्यतः। फिर राग द्वेष घृणा करने की जगह ही नहीं रहेगी। अच्छा बोले कैसे? आपके अपने पूरे शरीर में, उदाहरण के लिए सिर से लेकर नख तक आत्मभाव है। तो अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने शरीर के किसी एक अंग से प्यार करता हो और एक अंग से घृणा करता हो। बात अलग की है कि व्यक्ति का कोई चीज सुंदर ना हो तो एक चीज सुंदर हो तो वो उसी पे अभिमान करता रहे, आंख नाक कान मुख। लेकिन आप अपने सब अंगों से समान रूप से प्यार करते हैं। अच्छा, अगर आपकी नाक बहुत अच्छी है, आंख बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे हैं, तो केवल आप इसकी देख रेख करेंगे। पैर आपके अच्छे ना हो या हाथ आपके अच्छे ना हो और इसमें चोट लग जाए तो क्या करेंगे? इसकी देख रेख नहीं करेंगे। आप उतनी देख रेख हाथ पैर की भी करेंगे जितनी देख रेख आंख नाक कान और मुख की करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पूरे शरीर में सभी अंगों से समान प्रेम है, समान रूप से आप उनको एक मानते हो। वैसे ही यदि आज आपको केवल अपने शरीर में आत्मदर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसे ही पूरे विश्व के विराट रूप परमात्मा में आपको आत्मभाव हो जाए, तब तो सब जगह ही हमारे प्रभु के दर्शन होंगे। इसलिए ये सारे गुण आवश्यक हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु, हमारी जो इंद्रियां हैं 10 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो हमारी इंद्रिय और इंद्रियों के जो अर्थ हैं, अर्थ माने विषय, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो इन इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, उन इंद्रिय जन्य विषयों से वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये एक गुण है, इतना वैराग्यम तक। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, धीरे धीरे इंद्रियां जिन विषयों को देखकर, जैसे आंखें रूप देखकर, सुंदरता देखकर प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, कान अच्छे शब्द सुनकर, जीवा रसना अच्छे स्वाद लेकर, नाक घ्राण लेकर, मुख कुछ खाकर इत्यादि। तो धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपने विषयों से उपराम होने लगी। अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से धीरे धीरे वैराग्य को धारण करने लग जाए। लेकिन ये एक दिन में और अपने आप नहीं होगा, दोनों बातें। देखिए, अभी तक इन इंद्रियों ने कितने विषयों को ग्रहण किया, कितने विषयों का स्वाद चखा, कितने विषयों को भोग किया, लेकिन आज तक इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई। इतना भोजन कर लेने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर लेने के बाद भी आज भी कभी भी रसना ने नहीं कहा कि अब खाने की इच्छा, कानों ने नहीं कहा कि इतने शब्द सुन लिए, सुनने की इच्छा नहीं, आंखों ने नहीं मना किया। क्यों? क्योंकि इनका इनके साथ आसक्ति है। तो हमारी आसक्ति जिसके साथ हो जाती है, वो आसक्ति जल्दी से टूटती, अर्थात अटैचमेंट हो जाता है तो जल्दी से वो टूटता नहीं, जाता नहीं। तो इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय से उपरामता, वैराग्य, हम डिटैच होना प्रारंभ कर दें। अरे ठीक है ना, बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत सुन लिया, बहुत देख घूम लिया, कितना करेंगे। तो ये जो वृत्ति है आपको धीरे धीरे संसार से उपराम करती है। इसलिए साधक जितनी जरूरत होता है
उतना ही व्यवहार करता है। जरूरत नहीं रहने पर वो व्यवहार न्यून कर देता है, शिथिल कर देता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यवहार समाप्त ही हो जाएगा, हो भी नहीं सकता, लेकिन न्यून और शिथिल जरूर कम से कम हो सकता है। जितनी आवश्यकता है घर परिवार थोड़े मित्र संबंधियों तक सीमित हो जाए। जो अनावश्यक हमारे विस्तार हैं वो धीरे 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 कम होने लगे, सिमटने लग जाए, क्योंकि जितना विस्तार होगा उतने ही लोगों के सुख दुख से हम प्रभावित होंगे। आज अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे संसार के लोगों के यहाँ सुख हो रहा होगा, बहुत लोगों के यहाँ दुख हो रहा होगा, लेकिन हमको प्रभाव फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहीं बैठे बैठे किसी अपने के यहाँ सुख और दुख हो जाए, बोले महाराज बैठे हैं वैराग्य की बातें सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी हम उससे प्रभावित। अगर किसी के यहाँ जन्म हो गया तो हमें सुखी हो जाएगी, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो दुख हो जाएगा। लेकिन किसके यहाँ? बोले जितने लोगों को हम जानते हैं उतने लोगों के यहाँ। अच्छा, उसके अलावा भी तो संसार में सुख दुख हो रहा है ना, आप क्यों नहीं प्रभावित हो रहे? बोले चूंकि वो हमारा उनसे कोई जुड़ाव आसक्ति नहीं है। तो वैसे ही जब धीरे 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 अभी तक जितने लोगों से है उससे कम करते चले जाएंगे तो आपके दुख और सुख दोनों ही कम होते चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब ये वाला तो महाराज एक एक गुण भगवान गिना तो दे रहे हैं, लेकिन इसको धारण करना, बोले महाराज और कोई विकल्प भी नहीं है। आज नहीं तो कल इसी रास्ते से गुजरकर आपको जाना है। अभी चले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो जब नींद खुलेगी तब जाना आपको इसी रास्ते से। बोले महाराज अगले साल? बोले अगले साल नहीं, अगले 10 साल बाद, 10 साल बाद भी नहीं, अगले जन्म, अगले कई जन्मों तक। बोले इसके अलावा और कोई पथ है नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार। बोले महाराज इसमें जो आनंद है अहंकार में, वो अनहंकार में थोड़ा है। अहंकार से क्या होता है? बोले अहंकार में एक भीतर तुष्टि का भाव आता है, भीतर एक विशेष प्रकार के सुख का उपज होता है। जब व्यक्ति किसी को अपमानित कर देता है, किसी को प्रताड़ित कर देता है, अथवा हमारे सामने कोई झुक जाता है, तो भीतर एक कितने सुख की उपज होती है, हमारे भीतर एक कितना आनंद का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं ये अहंकार के भाव को धीरे धीरे गलाना शुरू करो, ढीला करना शुरू करो, क्योंकि अर्जुन इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रज्ञ के भाव में प्रतिष्ठित होने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वैराग्यम अनहंकार। भगवान भाष्य कार्य क्या लिखते हैं? अहंकार अभाव एव। बोले जो अहम वृत्ति है, अहम माने मैं ये हूं, इस वृत्ति को शिथिल कर देना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये पूरा एक ही गुण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। किन किन चीजों में? बोले जन्म में, मृत्यु में, जरा वृद्धावस्था, व्याधि रोग आदि होने पर, इसमें दोष को देखो। तो जब आप इसमें दोष देखना प्रारंभ करोगे तो प्रभाव क्या होगा? आप इनसे बचने की कोशिश करोगे। आप ये देखो कि जन्म लेने में कितना, अच्छा आज सारा जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ है किसके कारण? जन्म के ही कारण। पैदा ही ना हुए वो दिन तो बोले महाराज हम पैदा ही क्यों हुए? बोले हाँ अभी हो गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब ऐसा कर लो कि दोबारा आगे चल के ये नहीं कहना पड़े कि हम पैदा ही क्यों हुए। अभी तो गलती हो गई, आगे तो ना होने पावे।
तो बोले महाराज जन्म मृत्यु, जन्मत, गोस्वामी जी मानस में, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय, दोनों समय इस जीव को बहुत दुख होता है, अत्यंत असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए बार बार जन्म और मरण से अपने आप को बचाना चाहिए। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में क्या लिखते हैं कि नारायण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जन्म, बार बार जन्म, पुनरपि मरणम, बार बार मरण। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी माने मां के गर्भ में आना, उस जठराग्नि में छोटे से स्थान में उस जीव का निवास करना, बोले महाराज अत्यंत दुख का, अत्यंत पीड़ा का विषय होता है। इसलिए परमात्मा ऐसी कृपा कर दो, कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारे, हे वे परमात्मा, इस संसार रूपी दुखालय में हमको बार बार न आना पड़े। इस संसार का एक नाम और है दुखालय, इसलिए बार बार इस दुखालय में न आना पड़े, ऐसी कृपा करो। तो इसमें न आना पड़े ये कैसे होगा? बोले जब आप इनमें दोष देखना प्रारंभ करोगे। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने साधकों को एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले उनके महीने 15 दिन में 2 जगह जाके विजिट करते रहना चाहिए, एक शमशान में और दूसरा हॉस्पिटल में। बोले शमशान में जाओ, अब आजकल तो खैर पता नहीं शमशान में जाके वैराग्य होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं। बोले महाराज अब इतना व्यक्ति असंवेदनशील हो गया है कि शमशान में भी खड़े होकर बड़ी बड़ी डीलें करते हैं, वहां महाराज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उधर लाश जल रही है व्यक्ति के अंतिम। अच्छा, ये महाभारत का भी कुछ कुछ प्रसंग कभी पढ़ना चाहिए। बोले महाराज जीव नित्य देखता है कि वो यमालय की ओर जा रहा है, यमलोक अहर्निशम यमलोकम गच्छति। रोज अपने आसपास के लोगों को यमलोक जाता हुआ देखकर भी व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि अहर 24 घंटे आसपास के लोगों को वहां जाते हुए देखकर भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं जागृत, भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। बोले महाराज लगता तो है, तो बोले लगता है तो भय की निवृत्ति के लिए कर क्या रहे हो? अपने जीवन में जिस चीज से आपको भय लगता है उसके ऐसे चीज साधन जुटाते हो ना। घर में सब कुछ आप रखते हैं, सारी सामग्री, सारी भोग सामग्रियां, क्यों? क्योंकि सब कुछ होना चाहिए, हमारे कोई कष्ट ना हो। जितने भी संसाधन विश्व के हैं सब हमारे घर में हो। तो बोले वैसे ही जब जन्म मृत्यु से आप भय लगने लगे तो उसकी निवृत्ति का भी तो साधन जुटाओ। एक दिन छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। तो बोले नित्य यमलोक में जाते हुए देखकर भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होता, भय नहीं लगता। इसलिए शमशान में और हॉस्पिटल में अगर जाते रहे साधक, वो कहते थे, तो धीरे धीरे उसकी जो आसक्ति है ना, अटैचमेंट है, कुछ तो कमजोर पड़ेगा। लेकिन महाराज ये नहीं मालूम कि ये इतना मजबूत है कि एक बार नहीं, दिन में 4 बार भी जाना पड़े। अब कौन बताए? बोले जो हॉस्पिटल चला रहे पता नहीं उनको कभी होती है कि नहीं। वो तो महाराज और वेंटिलेटर पे रख के, अब आए दिन घटनाएं आप लोग सुनते रहते हैं, कैसे जीव होते हैं वो लोग। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर भी वो क्या कहते हैं उसको, बाहर वालों को थोड़ा मालूम, रिश्तेदारों की कि मर गया है,
ये तो हमें तुम्हें मालूम है ना, मर गया 3 दिन और रखो जब तक इसके पास। अब उनको कभी जाना है कि नहीं जाना पता नहीं, उनको ख्याल आता है कि नहीं। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर लोग भी उन लोगों के परिचय में बहुत सारे हैं, लेकिन उनके आगे कहना ही पड़ता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो दुख में इन चीजों में दुख देखो और दोष देखो। ये जब 2 चीजें देखेंगे तो इनसे बचने के हम उपाय भी खोजेंगे। तो ये भगवान यहाँ पर गुण बता रहे हैं। 9वें श्लोक में 3 गुण बताए हैं, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अभी हम केवल पढ़ दे रहे हैं, आप लोग दोहरा सकते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं चासमचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। यहाँ पर 3 गुण बताए हैं, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान